बिहार शरीफ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में रविवार को बिहार शरीफ के सोगरा हाई स्कूल मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में एनडीए के सभी 5 दलों के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। लालू परिवार पर नीरज सिंह का हमला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम बिहार के नेतृत्वकर्ता बनने का दावा करते हो तो पहले अपने परिवार की सच्चाई बताओ। तुम पर 420 का केस दर्ज है। तुम्हारे परिवार ने जन्म तिथि तक में घोटाला किया है। तेज प्रताप यादव की जन्म तिथि 9 नवंबर 1989 है, जबकि तेजस्वी यादव की जन्म तिथि 16 अप्रैल 1989 दर्ज है। यानी दोनों भाइयों की उम्र में महज 6 महीने 23 दिन का अंतर है। ये कैसा घोटाला है? तेजस्वी यादव को खेल सम्मान पर भी सवाल। नीरज सिंह ने तेजस्वी यादव को दिए गए खेल कीर्ति सम्मान पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव को महज 13 साल की उम्र में उनकी मां और तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने खेल कीर्ति सम्मान से नवाजा था। सवाल यह है कि क्या वो उस समय गुल्ली डंडा खेलते थे? 2003 में जब ये सबसे बड़ा खेल सम्मान था तो यह उनके बेटे को ही क्यों दिया गया? संपत्ति और आय को लेकर भी लगाया आरोप। नीरज सिंह ने दावा किया कि लालू परिवार ने अपनी संपत्ति और आय को छिपाने का काम किया है। उन्होंने कहा, लालू यादव के पास पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन है और उनकी कुल संपत्ति 450 करोड़ से अधिक है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ईडी के डर से अपनी आय कम बताकर कहते हैं कि उन्हें सिर्फ 11,812 रुपये वेतन मिलता है। ये जनता को धोखा देने की कोशिश है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि 2025 के चुनाव में 225 से अधिक सीटें जीतकर फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सम्मेलन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बिहार की प्रगति को लेकर कहा, 2005 के पहले का बिहार देखिए और आज का बिहार देखिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। आज बिहार में सबसे अधिक महिला पुलिस बल है। गांव-गांव में पक्की सड़क, बिजली, पानी की सुविधा पहुंचाई गई है और सुशासन का राज स्थापित किया गया है। सम्मेलन में एनडीए नेताओं की रही भारी मौजूदगी रही। इस मौके पर एनडीए के सभी 5 दलों के नेता, जिला अध्यक्ष, 6 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, मंत्री और सांसद बड़ी संख्या में जो काम करते हैं उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। तो हमने हमारे काम में तासीर है। हम बिहार के बच्चों के भविष्य को संभालते हैं। हम बिहार के महिलाओं के सम्मान को बढ़ाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब बोलता था सुनने के लिए रेडियो बोलता था कि अपहरण के उद्योग के बिहार में ले चलते हैं, अपहरण उद्योग के राज में ले जाते हैं। पूरा देश समझ जाता था कि ये बीबीसी किसके बारे में बोलता है। ये जरूर बोल रहा है बिहार के बारे में। जंगल राज के तरफ ले जाना चाहता था तो समझ जाता था कि बिहार के बारे में ले जाना चाहते हैं। और घोटाला के प्रदेश की बात भी करता था तो देश में लोग समझ जाते थे कि घोटाले के प्रदेश में ले जाना चाहते हैं। तो हम तो आपसे कहना चाहते हैं, एक बार अपने बच्चों को जरूर बताइएगा कि 2005 से पहले का बिहार क्या था और 2005 का बाद का बिहार क्या है। यही चंद शब्दों के साथ अपनी बात। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित सोगरा कॉलेज मैदान में आज आशा पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर उठाए सवाल। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह यात्रा आखिर किस प्रगति को दर्शाती है, ये सबको मालूम है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह यात्रा जीविका से शुरू होती है और आजीविका पर समाप्त हो जाती है।
बिहार की प्रति व्यक्ति आय पर चिंता। उन्होंने बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भारी गिरावट आई है। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास परियोजनाओं की स्थिति दयनीय है और प्रगति के नाम पर केवल आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। आरसीपी सिंह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, देश की औसत प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपये है, जबकि बिहार में ये सिर्फ 60,000 रुपये है। आजादी के समय बिहार की आय राष्ट्रीय औसत से ज्यादा थी, लेकिन अब हम सिर्फ 17-18% पर सिमट कर रह गए हैं। यही क्या मुख्यमंत्री की प्रगति है? आरसीपी सिंह का बयान। हम लोग मुख्यमंत्री के साथ काम किए हैं और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब भी प्रगति यात्रा की बात होती है उसमें यही बताया जाता है कि यह जीविका से शुरू होती है और आजीविका पर खत्म हो जाती है। बिहार की वास्तविक प्रगति के लिए ठोस योजनाओं की जरूरत है, न कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पार्टी के भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श किया। देखिए, एक बात मैं प्रगति यात्रा पर जरूर कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग काम किए हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। मैं जितनी उनकी यात्रा उसके बाद मैं उनको सुनता हूँ तो एक ही चीज मैं देखता हूँ, उनकी प्रगति यात्रा में यही प्रगति बताई जाती है कि जीविका से शुरू हुई आजीविका पर समाप्त है। बाकी देखिए, प्रगति किसी प्रोजेक्ट का प्रगति होता है, तो बिहार की दिशा में बिहार इतना पीछे है कि कहने में भी शर्म। सरकार जो आंकड़ा पेश किया उसमें तो बिहार की प्रगति आय पे बहुत ज्यादा दिखला रही है। अरे सुनिए, कितना दिखला रहे हैं? 60,000। और अपने देश की औसत आय प्रति व्यक्ति 2 लाख है। 2 लाख और इनका 60,000। जरा मैं बता दूं, 50-51 में जरा जान लीजिए, देश की राष्ट्रीय आय थी 272 रुपया, अब बिहार की आय थी 204 रुपया। मतलब हम लोग 72% के आसपास थे, और आज कहाँ 2 लाख और हम लोग 60,000। मतलब मुश्किल से 17-18% पर हम लोग रह गए। यही प्रगति है। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ठंडा हो गया, आईएएस चला रहा है बिहार को। तो हम तो आईएएस रहे हैं जी, वो चलाएंगे कि हम तो खुद ही आईएएस रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है उसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आप कितनी लापरवाही है? बता दूं, अपने देश में इधर भगदड़ 2 सप्ताह में 2 जगह मच गई। कुंभ मेले में भगदड़ मची, और ये जो पटना के जो हमारे बहुत सारे उसमें लोग थे, जो दिल्ली में भगदड़ मचा है ना, ये तो साहब बहुत ही समझिए, ये तो रेलवे की लापरवाही है ना। आपको पता है कि भाई जो प्लेटफार्म पर जो एंट्री होती है उसके लिए प्लेटफार्म टिकट लेते हैं, सब व्यवस्था होती है, तो कैसे उतनी भीड़ आ गई? आपने असेसमेंट नहीं किया कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाना चाहते हैं, और जिनकी भी दुखद मृत्यु हमारे बिहार के भी लोग हैं। अब जरा सोचिए साहब, स्टेशन पर भी लोग सुरक्षित नहीं है, क्या व्यवस्था है?